ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। सज्जनों, आज हम सब लोग गंगा दशहरा पर चर्चा करेंगे। ऐसी मान्यता है कि गंगा जी का आज अवतरण दिवस है। गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा इस धरती पर आई थी और हम सब लोग आज के परिचर्चा में, भगवत चर्चा में यह जानेंगे कि गंगा की आध्यात्मिक व्याख्या क्या है। यह भी हम लोग जानेंगे कि गंगा जी कैसे धरती पर आई। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में गंगा जी की बहुत ही महिमा का वर्णन किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गंगा की पूजा किए हैं। माता सीता ने भी गंगा जी की पूजा की, वरदान मांगा। एक तरह से भगवान शिव के जटा में गंगा जी का वास है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य देश जहां सुरसरी बहई, धन्य जन्म द्विज भगति नटरई। वह देश धन्य है जहां पर गंगा जी बहती हों। और वहीं गोस्वामी जी अंगद जी के माध्यम से रावण से कहलवाते हैं। अंगद कहते हैं लंका कांड में कि रे रावण, तुम कसरे राम मनुज सठ भंगा, तुम कामधेनु को गाय समझता है, नदी पुनि गंगा, और किसी नदी को तुम गंगा समझता है। तो आज हम सब लोग इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि क्या नदी का नाम गंगा है, जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक जा करके मिल जाती हैं। जिन नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे हजारों हजार तीर्थ, हजारों हजार शहर बसे हुए हैं, और उन गंगा का क्या महत्व है, और साधकों की जो आध्यात्मिक गंगा है उसका क्या महत्व है। अंत समय में जो जैसा नजदीकी जिसका जैसा रहता है, तो अन्य नदियों के किनारे भी लोग जलाए जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में सबकी ख्वाहिश रहती है कि अगर मृत्यु हो तो गंगा जी का तट मिले और गंगा किनारे शमशान भूमि में ले जाके लाश को जलाया जाता है। वैसे जहां गंगा जी नहीं, वहां नदी या शमशान भूमि या सौदाह गृह में लोगों को जलाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा या कोई भी पर्व त्योहार हमारे भारतवर्ष में रिपीट होता है। तो आखिर में गंगा दशहरा हमें आध्यात्मिक, भौतिक या चारित्रिक किस तरह का सीख देता है, इसी पर हम लोग चर्चा करें। एक तरह से ये गंगा दशहरा मौसम बदलने का भी दिन है। अब आप देखेंगे कि भयंकर गर्मी पड़ते रहती है, और गंगा दशहरा के बाद लोग कहते हैं कि गंगा जी में पानी बढ़ने लगता है। तो मतलब के बारिश का मौसम, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है।
तो जैसी मान्यता है, कहानियां सब लोग जानते हैं कि राजा सगर, अंशुमान, महाराज दिलीप, राजा भगीरथ की ये गंगा की तपस्या की कहानी है। प्राचीन काल में राजा सगर, जिनके नाम पर ये सागर, चाहे हिंद महासागर हो, तमाम सागर हैं, जो नाम पड़ा है वो राजा सगर के नाम से। तो उनको 60,000 पुत्र थे। अब विचारणीय बात है कि भाई एक पत्नी से 60,000 पुत्र, साधारण ये बातें दिमाग में नहीं घुस पाती हैं। 6, 8, 10 बच्चे जन्माते तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर ये 60,000 पुत्र क्या। तो हमारे शास्त्रों में सभी पात्रों का एक अपना आध्यात्मिक महत्व है। तो ये 60,000 पुत्र जो थे राजा सगर के, जैसी कपोल कल्पित कहानियां हैं, और इन कहानियों की अपनी एक आध्यात्मिक व्याख्या है, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे और राजा सगर, और भगवान राम राजा सगर, दिलीप, भगीरथ, अंशुमान के ही वंश के थे प्रभु श्री राम। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ा था, जिसके लिए लड़ाई भी हुई, सब लोग जानते हैं। उसी तरह राजा सगर का जो घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल मुनि का आश्रम, जैसे कि आज सब लोग जानते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो जहां पर गंगा जी का अंत होता है, ऐसी मान्यता है कि वहीं पर ये सभी पुत्र जो थे भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप से। तो गंगा मैया इसीलिए गंगोत्री से, भगवान भोलेनाथ के जटा से निकली गंगोत्री से होते, हरिद्वार होते, कानपुर प्रयागराज होते, और ये आपको बनारस होते, और उसके बाद फिर पटना होते, फिर बेगूसराय होते, और फिर उसके बाद वहीं गंगा सागर जाके गंगा जी वहीं समुद्र में मिलती हैं, तो वहां पर इन लोगों का उद्धार हो जाता है। तो कपिल मुनि का वहीं आश्रम है। आज भी लाखों लाख की भीड़ वहां पर होती है, लोग गंगा सागर जाते हैं, स्नान करते हैं। तो ये 60,000 बच्चे चाव 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 करने लगे। कपिल मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, श्राप दे दिया, जल के मर गए। अब इनको तारने के लिए गंगा जी की जरूरत है। अब देखिए, संसार में किसी को भी अगर तरना है, मुक्त होना है, तो जरूरत किसका है? ज्ञान का। हमारे शास्त्रों में, अब इसकी आध्यात्मिक परिभाषा, हमारे शास्त्रों में ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं तर सकता। गीता में भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन, ज्ञान के सिवा पवित्र करने वाला इस संसार में अर्जुन कुछ भी नहीं। तो ज्ञान से ही कोई भी व्यक्ति जो भी भटक रहा है ये संसार में 84 लाख योनि में, मनुष्य योनि में, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में जिस ज्ञान से हमारी आत्मा जागृत हो जाए, भगवान की तरफ ये मन लग जाए, तब धीरे धीरे भजन भाव करने से उद्धार हो जाता है। तो राजा सगर ने भी भजन किया, अंशुमान ने भी तपस्या किया, महाराज दिलीप ने भी तपस्या किया, मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाए। भगीरथ जी
ने ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कठोर तपस्या भगीरथ ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, भगीरथ जी ने कहा गंगा मैया को दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं अपने कमंडल से दूंगा। बुद्धि ही ब्रह्मा है, अहंकार शिव बुद्धि यज मनसस चित्त महान। और ये ज्ञान की उत्पत्ति कहीं न कहीं से बुद्धि से ही आदमी यम नियम आसन नाम जप में चलता धीरे धीरे तब वास्तविक ज्ञान की तरफ अग्रसित हो जाता है। फिर बुद्धि वाला ज्ञान का कोई काम नहीं होता, भगवान हृदय से पढ़ाने लगते। इसलिए ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी हैं और भगीरथ जिसे गंगा जी ब्रह्मा जी कहते हैं। देखिए ये गंगा जी के धारण करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तक भीतर देखा। शुरू में साधक को अगर ज्ञान मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग कर देता है। कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। वो कृपा करने लगेगा जिससे समतिंजय समूची सेना नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उसको सक्षमता चाहिए। सक्षम व्यक्ति को बहुत आप ज्ञान दे दीजिए, अब कोई अल्प बुद्धि वाला को अब भारत के परमाणु बम का पासवर्ड थोड़ी उसको बताया जाएगा, वो तो प्रधानमंत्री जानेगा, कोई जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग ही जानेंगे। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इस ज्ञान का ये सीधे पाताल लोक में चल जाएंगे, इसको रोकने के लिए गंगा जी को चाहिए। तो बोले तब बोले शिव जी चाहे तो अपनी जटा में इसको रख सकते हैं। तब 1 वर्ष तक फिर भगीरथ ने तपस्या किया भगवान भोलेनाथ का। अब शिव किसके प्रतीक हैं? सदगुरु के, महापुरुष के। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वह ज्ञान सदगुरु के मस्तक में ही होता है। और जहां पर ऐसे महापुरुष बैठ जाते हैं, काकभुसुंडी महाराज बैठ गए, विहंग आके कथा सुनते थे, सब मुक्त हो जाते थे। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाया। ये प्रभु श्री राम भगवान राम परमात्मा का राम की कथा, गीता की कथा ही अमर कथा है। इसी को सुनने से लोग अमर होता है। और वही ज्ञान भगवान शिव के जटा में, ऐसा कोई नहीं कि वो पानी आके बह के पूरा बताए उतना तेजी से धारा मस्तिष्क पर लगेगी तो मस्तिष्क फट जाएगा। तो ज्ञान ही गंगा है। और राजा विक्रमादित्य एक ऐसे धर्मात्मा राजा हुए कि शास्त्रों में जितने भी पवित्र नाम थे उन नामों पर एक एक तीर्थ बनवाया। उसी तरह से गंगा जी, जो आज की गंगा जी हैं, हम भी स्नान करते हैं, आप भी स्नान करते हैं, लाखों लाख संत महात्मा स्नान करते हैं। वह गंगा जी गंगोत्री से जब निकलती हैं तो गंगोत्री वगैरह हिमालय की खान है, वहां जड़ी बूटी वगैरह बहुत है। तो वहां से पानी जड़ी बूटियों के घर्षण से जब टकराता है तो वो पानी नहीं औषधि होता है। आज तो तमाम गटर के नाले, उद्योग कंपनियों के नाले गंगा जी में पड़ गए हैं। उमा भारती ने पूज्य गुरुदेव भगवान से एक बार पूछा था कि गंगा जी निर्मल कैसे हों, तो स्वामी जी ने कहा सारे बांध हटा दो, कंपनी बगल से हटा दीजिए, निर्मल हो जाएंगी। तो आज तो प्रदूषित हो गई, लेकिन
कुछ 100 वर्ष पहले गंगा जी का इतना सुंदर, इतना निर्मल पानी था, चर्म रोग इत्यादि उसमें नहाने से दूर हो जाते थे। पीने से, जैसे आज नर्मदा जी का भी पानी बहुत सुंदर है, औषधि युक्त है, गंगा जी से ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि वहां अभी भी नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती हैं और जहां जाके मिलती हैं वहां तक अभी भी शहरों का कम स्पर्शकरण है, इसलिए पानी शुद्ध है। तो इसलिए राजा विक्रमादित्य ने इस नदी का नाम गंगा, ज्ञान के समान पवित्र जल था, नहाने से शारीरिक औषधि का काम करता था, नाम रख दिया गंगा। तो अब बाहरी दृष्टिकोण से भी गंगा जी हम लोगों के लिए उपयोगी हैं। हरित क्रांति जो भारत में आई वो देन गंगा जी का ही था। बांध के जगह जगह उससे पानी उठा उठा करके लोगों के पास नहर बना बना के पहुंचाया गया। तो ये नदी, ये तालाब, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये वनस्पतियां सब हमारे आपके लिए उपयोगी हैं। और अगर आपको मुक्त होना है तो ज्ञान रूपी गंगा में अपने आप के मन को डुबाना होगा। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सत्य बताई, और सब महापुरुषों ने सत्य बताया। भगवान कृष्ण ने भी सत्य बताया, भगवान राम ने भी सत्य बताया। भगवान राम मानव लीला कर रहे थे, इसलिए जो भी महापुरुष होते हैं वो बाहरी दृष्टिकोण से किसी भी चीज का विरोध नहीं करते। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब गंगा के किनारे पहुंचे तो केवट प्रसंग में आया है, फिर उधर से लौटे तो रावण वध कर, तो फिर माता सीता ने पूजन भी किया। तो ये मर्यादित है, हमारी आस्था जहां भी होती है हम उन्हें मानते हैं, हम किसी का विरोध या समर्थन नहीं कर सकते। आस्था में ही भगवान होते हैं। कबीर साहब ने कहा, गंगा के नहैले कवन न तरले, मछरी न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। अब अगर कोई इंसान यह समझ ले कि हम कितना भी पाप करें, 302 420 करें, 302 के मुजरिम हो जाएं, डकैती करें, छिनरई करें, रेप करें, और हम गंगा स्नान कर लेंगे, मुर्गा खाएं, मछली खाएं, अभाज्य भोजन करें, तो हम गंगा स्नान कर लेंगे तो हम तर गए, मुक्त हो गए, तो ये हमारी अवधारणा गलत है। आप मर्डर कर दो, चोरी कर दो, छिनरई कर दो और जाओ गंगा स्नान करके आओ, दरोगा जी से कहो, दरोगा जी हम गंगा स्नान कर लिए, पाप मुक्त हो गए। पंडित जी कहें गंगा स्नान करने के बाद लोग पाप मुक्त हो जाता है, दरोगा साहब 4 बेट मारेगा और अंदर कर देंगे, बोलेंगे आओ पहले हम शुद्ध तुमको करते हैं। तो अब ऐसी अवधारणा आप अगर बना लिए हैं कि हम लाख पाप करेंगे और गंगा जी में जाने से मुक्त हो जाएंगे, तो ये असंभव। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अंगुलीमाल, कालनेमी, रत्नाकर डाकू, तमाम ऐसे कुख्यात अपराधी हुए जिन्होंने गंगा स्नान तो नहीं किया, लेकिन हाँ भगवान के बताए हुए रास्ते पर ज्ञान रूपी गंगा में स्नान किए, पवित्र हो गए। वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ज्ञान रूपी गंगा में वाल्मीकि जी ने स्नान किया, पूरी रामायण ही लिख डाली। तो इसलिए ज्ञान ही गंगा है, और इस संसार में ज्ञान के सिवाय कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। और जो भी महापुरुष होते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। गंगा जी के किनारे आप तीर्थ लगते हैं, उन
तीर्थों में सभी संत महापुरुष स्नान करने जाते हैं और स्नान करके वहां पर पहुंचे हुए जन समूह को एक परमात्मा के बारे में उपदेशित करते हैं, गीता रामायण के बारे में बताते हैं। एक आख्यान से, एक कहानी से मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। अगर ये कहानी आप ध्यान पूर्वक पूरा सुन लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि आखिर में ज्ञान ही गंगा कैसे है। ज्ञान गंगा को भी पवित्र करता है। ज्ञान एक ऐसा अनमोल खजाना है जो गंगा को भी पवित्र करता है। एक रूपक है, दृष्टांत है कि एक बार प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था। महाकुंभ जब समाप्त हो गया तो प्रयागराज के ऊपरी भाग में एक महात्मा का आश्रम था और अगल बगल के रहने वाले लोग उन महात्मा को कम मानते थे। गंगा किनारे तीर्थों में रहने वाले लोग महापुरुषों की थोड़ा कम इज्जत करते हैं। वो लोग सोचते हैं बस तीर्थे नहा लिए हो गए, तो अगल बगल वाले कम जाते थे। वैसे भी घर के मुरई साग बराबर होता है। घर के मुरई साग बराबर, जब घर में मुरई हो जाती तो लोग सागो नहीं बनाते हैं, नहीं तो 10 रुपया के 2 ठो खरीद के लाते हैं। तो बगल के संत, बगल के महात्मा को लोग कम इज्जत देते हैं। तो घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। बाहर का गया तो सिद्ध है। तो उन महात्मा के आश्रम के गेट पर कुछ भक्त बैठे हुए थे और उन भक्तों ने दृश्य देखा कि 3 काली कलूटी औरतें मंदिर में प्रवेश कर रही। तो काली कलूटी औरतें मंदिर में गई, वहां सत्संग चल रहा था, सुनी और जब वापस निकलने लगी तो पूरा चेहरा दमकता हुआ, खूब सुंदर तीनों औरतों का। और 3 ही औरतें गई हुई थी और कोई औरत उसमें गई नहीं थी। तो ये जो बाहर देख रहे थे गांव वाले सब गए दौड़ के, बोले आप लोग जब गई तो काली कुरूप थी, देह महक रहा था, बदबू हो रहा था, अभी आप लोग निकल रही हैं तो चेहरा दमदमाता हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट है, बात क्या है? अंदर तो महात्मा जी के यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर खुला नहीं है कि आप लोग वहां स्वच्छ हो। तब तीनों माताओं ने जवाब दिया, बोले सुनो, मैं गंगा हूं, ये यमुना है, ये सरस्वती है। इस महाकुंभ में हम लोग निगेटिव विचारधाराओं को धोते धोते गंदी हो गई थी, खुद मैली हो गई थी। इन महापुरुष के दर्शन से, स्पर्श से, सत्संग से फिर से हम पवित्र हो गई। तब वो भगत बोले, अरे बाप रे, जिनके दर्शन से गंगा जमुना सरस्वती भी पवित्र होती हो और हम लोग सोचते हैं कि गंगा मैया में नहा लिए तो पवित्र हो जाएंगे। उस दिन से वो सत्संग तो कहें गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मती जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, धोवहु दाग पुराना, रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु के चरण में कोटिन तीरथ, सेवाहु सेज पुराना, रे मन कहीं दूर मति जाना। रे मन कहीं दूर मति जाना।
गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मत जाना। तो इसलिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि बाहरी जितने भी तीर्थ हैं हमारे और आपके लिए उपयोगी हैं, वहां जाने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है। लेकिन ये तीर्थ प्रतीक हैं, ज्ञान ही गंगा है। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भगीरथ हुए थे, अंशुमान हुए थे, दिलीप हुए थे, राजा सगर हुए थे। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं को माध्यम बना करके हमारे महापुरुषों ने यथार्थ और आध्यात्म की एक लकीर खींची है, और उस लकीर को कोई महापुरुष ही स्पष्ट ढंग से आपको बता सकता है, समझा सकता है। इसलिए ऐसा कभी घटित हुआ होगा। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं, काल्पनिक नहीं है, घटनाएं घटित हुई थी। और आज भी अपने पुत्रों के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। पूज्य दादा गुरु महाराज जी ने सिद्ध बाबा के उद्धार के लिए भजन किया था। लेकिन जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, इन सब चीजों को आध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। इसलिए राजा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ ने भजन किया, और अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में एक जन्म के भजन से तो कुछ होता नहीं। धीरे धीरे उस ज्ञान रूपी गंगा का प्रादुर्भाव कर लिया। उसके बाद हमारे अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं सब शांत हो गई, सब मुक्त हो गई। जीवन मुक्त ब्रह्म पर वो जीवन मुक्त हो गया वह साधक। तो चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते रहना है, और धीरे 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 इस जन्म नहीं उस जन्म, उस जन्म नहीं उस जन्म, किसी जन्म में पार लग जाएगा। तो गंगा दशहरा, गंगा दशहरा का शाब्दिक अर्थ है जैसे 10 इंद्रिय, एक मन, 11, ये एकादशी कहा गया है। तो जब ये गंगा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तो ये इंद्रियां हरा भरा, मतलब कि ये खुशहाल हो जाएंगे। अभी ये रो रही, अभी विषयों में भटक रही हैं। और जब गंगा, ज्ञान रूपी गंगा का प्रादुर्भाव इस हृदय में हो जाता है तो आंख भगवान का रूप निहार मस्त रहती है, कान प्रभु की कथा सुनते हुए मस्त रहता है, वाणी भगवान का गुणगान करते हुए मस्त रहती है। हरा, हरा प्रतीक क्या है? खुशी का। हरा है प्रतीक शांति का। तो ये हरा भरा हो गया। तो 10 हरा, इसलिए गंगा दशहरा। और गंगा दशहरा प्रत्येक वर्ष शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में, ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी गंगा जी, और उसी के लिए मनाया जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।